ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलौदा बाजार की, जहां बलौदा बाजार में सांस्कृतिक प्रतिभाओं का लगा महाकुंभ। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां सर्राफा व्यापारियों ने पुराने गिरवी विवादों में पुलिस दबाव के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलौदा बाजार जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला मुख्यालय स्थित पंडित चक्रपाणी स्कूल खेल मैदान एक भव्य सांस्कृतिक और खेल आयोजन का साक्षी बना। लोकगीत, लोक नृत्य और साहसिक खेलों के इस संगम में जिले भर के स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा रहे, जिनकी उपस्थिति ने नन्हे खिलाड़ियों और कलाकारों का उत्साह दोगुना कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गरिमामय वातावरण में हुई। मुख्य अतिथि मंत्री टंकराम वर्मा, विशिष्ट अतिथि स्काउट गाइड के उपाध्यक्ष विजय केसरवानी ने मंच साझा किया। आयोजन में जिले के 17 अलग अलग स्कूलों से आए लगभग 450 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु और सबसे बड़ा आकर्षण मलखंभ का प्रदर्शन रहा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मंत्री टंकराम वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ खेल अधिकारी प्रीति बंछोर बिजौरा ने की। बलौदा बाजार से सीनू संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बलौदा बाजार से सीनू संवाददाता बलदाऊ की रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित नशा मुक्ति दतिया अभियान को नई गति मिली, जब कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने कलेक्ट्रेट परिसर से विशेष प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बच्चे एवं आमजन उपस्थित रहे। कलेक्टर वानखड़े ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को प्रभावित करता है, युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाता है तथा अपराध और स्वास्थ्य सेवाएं समस्याएं बढ़ाता है। इसलिए शासन का उद्देश्य कानून के साथ साथ जन जागरूकता फैलाना है। प्रचार रथ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर बैनर, पोस्टर, ऑडियो विजुअल संदेशों और नुक्कड़ कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम बताएगा। उन्होंने बच्चों व युवाओं को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी और अधिकारियों को अभियान की विद्यालयों, पंचायतों व सार्वजनिक स्थलों पर निरंतर चलाने के निर्देश दिए। अंत में उपस्थित जनों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में गुरुवार को चतुर्थ दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका की उपस्थिति में 1536 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर 45 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक तथा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के 8 स्नातक उपाधि धारकों को पंडित तीरथ प्रसाद मिश्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई पूर्ण होने का अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भरी नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर सीखते रहने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समारोह में जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अधिकारी, विद्यार्थी एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दुर्ग जिले की अगर बात करें तो 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आधा ही धान खरीदी हुआ है। कई किसान जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, किसान सड़कों पर आ जा रहे हैं। क्या व्यवस्था? जिन किसानों का धान बाकी है, उन किसानों का धान लेने की पूरी व्यवस्था, उनका उपार्जन करने की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपार्जन केंद्र के माध्यम से किया गया है। अभी 31 तक का समय दिया है। समय जरूर कम बचा है, फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि जो किसान अपना उत्पादन जो किया है उनका उचित मूल्य मिलेगा। तारीख बढ़ाएंगे? तारीख बढ़ेगा, तिथि बढ़ाएंगे। तिथि बढ़ाएंगे?
यूजीसी के मुद्दे पर यूजीसी के मुद्दे कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आप लोगों का जो फैसला लिया था उस पर रोक लगा दी। क्या गलत फैसला था आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो? हम इतने बड़ी बात अब क्या है इस बारे में मैंने उससे तो सब हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है भाई, तो यहाँ का तो प्रदेश स्तर पे कांग्रेस कल से धरना प्रदर्शन कर रही है। मंत्री जी, सरकार जो है आबकारी नीति में चेंज कर दी है। अब शराब की जो बोतलें हैं वो कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें में मिलेगी, कैंसर का कारक बनेगा, 10,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। मंत्री जी, अरे यार ऐसे थोड़ा सा बता दीजिए, विश्वविद्यालय में थोड़ा सा बता दीजिए ना। मैं उसके बारे में अनुभवी नहीं हूँ भाई। कल से कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। नहीं देखिए, आप ही लोगों ने सुन तो, ये प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि कहाँ में पिए में होते? बोलते हैं पर्यावरण, बोला तो ये कर अनुभव ही नहीं है, पर्यावरणविद जो बोल रहे हैं। अनुभव लूँ। मंत्री जी, कल की किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर रही है पूरे प्रदेश भर में। अरे उनको बहुत अच्छा, शुभकामनाएं करें। किसान परेशान है। है। अरे वो सब खाली भड़काने का काम करते हैं। उनके समय में क्या चल रहा था, बात कर रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करने से, हैं? कैसे कहते हैं कि चील के उसके मांगने से कुछ मिलता है क्या? मंत्री जी, एक छोटा जिस यूनिवर्सिटी में आप पहुंचे हुए हैं ये भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, कई प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक जांच कई वर्षों से लंबित है। किस तरीके से देखते हैं जो आपका कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत बिलासपुर का जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, पेड़ कटाई का 2500 पेड़ कटाई का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, अब तक जाँच लंबित है, क्या मानते हैं? ये सभी विषय माननीय राज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र की बात है और उससे हट करके हम कोई बयान अभी नहीं दे सकते। अच्छा, ये बताएंगे कि जिस तरीके से मंत्री जी दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दिगंबर जैन समाज इंदौर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने जाल सभागृह में आयोजित गरिमामय समारोह में अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएस कोकजे ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में 136 जिनालयों के अध्यक्ष, मंत्री, प्रतिनिधि एवं समाज श्रेष्ठियों सहित लगभग 450 समाजजन उपस्थित रहे। दिगंबर जैन महासमिति, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महिला महासभा विशेष रूप से मौजूद रहे। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या ने साधारण सभा में 7 जनवरी के निर्णय पर सदन से अनुमोदन लिया, जिसे उपस्थित समाजजनों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके साथ ही विनय बाकलीवाल के अध्यक्ष निर्वाचन को विधिवत वैधता मिली। निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी और नरेंद्र वेद ने 7 जनवरी को कार्यवाही की पुष्टि की। विनय बाकलीवाल ने देवशास्त्र गुरुवंदन करते हुए कहा कि वे समाज से कुछ लेने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। कार्यक्रम का संचालन अनामिका बाकलीवाल ने किया एवं आभार मनीष अजमेरा ने माना। शांति पाठ के साथ समारोह संपन्न हुआ। विशिष्ट उपस्थित गणमान्य जनों में धीरेन्द्र कासलीवाल, आर.के. जैन रानिका, भरत जैन, एस.के. जैन, धर्मेंद्र जैन सहित अनेक लोग मौजूद थे। सामाजिक संसद का नवीन जो यहाँ पे शपथ विधि समारोह हुआ जिसमें आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली है, साधारण सभा हुई है। पहले समाज 7 वर्षों से 2 खेमों में बटा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी समाज 2 धड़ों में 7 वर्ष पूर्व से बटा हुआ था। मुझे 1.5 साल पहले दोनों समाज के दोनों अध्यक्ष ने मुझे समन्वयक बनाया। मैंने लगभग एक गुट से 3 आदमी सदस्य थे, दूसरे गुट से 3 सदस्य थे। मैंने लगभग 16 मीटिंगें करी 1.5 साल में। उसके बाद समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, एक मतदाता सूची पूरी तैयार हुई और 7 तारीख को होटल प्रेसिडेंट में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना विनय बाकलीवाल को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया जाए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने पहले मना किया। उन्होंने कहा कि अगर निर्विरोध अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो वापस हमारी समाज 2 गुटों में बढ़ जाएगी। इसके कारण मैंने सहमति दी और मैंने आज अपना अध्यक्ष पद यहाँ पर ग्रहण किया। समाज के जो संत महंत और जो आचार्य भगवान है उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया था और सभी को निर्देश दिया था, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे जितने भी समाज के संत हैं, जितने भी हमारे महाराज लोग हैं, जितने भी हमारी दीदियाँ हैं, सब ने एक ही बात करी थी कि इंदौर की समाज एक हो। इंदौर की एक समाज करने का मैंने पूरा प्रयास किया और मैंने समाज को एक कर। समाज की किरकिरी भी पूरे देश भर में हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रतिष्ठा लौटेगी पुनः वापस इंदौर समाज? मैं आप निश्चित मानना, अब आज समाज को मैंने एक कर दिया है। आने वाले समय में समाज का उद्धार होगा, समाज का विकास होगा। मैं चाहे वो अतिथि गृह हो, चाहे विश्राम गृह हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल हो, सारी
हमारे समाज का धीरे धीरे कर मैं समाज का विकास करने का पूरा प्रयास करूँ। आप रेफरी और अंपायर की भूमिका में थे और आप ही को टीम की कमान सौंप दी गई है, क्या कहना चाहिए? मैंने आपको ये बताना चाहा कि मैंने मना किया था कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, पर दोनों गुट के अध्यक्ष ने, वो दोनों सदस्य जो बैठे थे, दोनों गुट के 3-3 सदस्य, उन्होंने मुझसे विशेष आग्रह किया कि आप ये अध्यक्ष बने। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव होते थे तो वापस से 2 गुट में बढ़ जाती समाज और वापस से वाद विवाद होता, इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार आप निर्विरोध अध्यक्ष बने। और मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मेरे को पद नहीं चाहिए, मैंने केवल एक समाज को एक करने का मैंने प्रयास किया और समाज ने जो मुझे जवाबदारी सौंपी मैं उसका 100% ईमानदारी से उसका निर्वाह करूँ। आज शपथ विधि के बाद नवीन कार्यकारिणी भी बनेगी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी समाज में विकास को लेकर? सबसे बड़ी, मैंने अभी अपने भाषण में घोषणा करी है कि 2 दिन पूर्व मेरे एक उद्योगपति हमारे जैन समाज के, उनसे मेरी चर्चा हुई और वो मुझे 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन देने को तैयार है। मैं 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन पर हमारे समाज का आज कोई भी मैरिज गार्डन नहीं है, मैं वहाँ 100 कमरे का एक मैरिज गार्डन बनाऊंगा। उसमें हमारे समाज के जो लोग हैं जिनके शादी रहेगी उनको निःशुल्क केवल मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बाकी चार्जेबल रहेगा। उसके बाद मैं मेडिकल कैंप लगाऊंगा। मेडिकल कैंप के अलावा मैं धीरे धीरे एक करके एक स्टेप बाय स्टेप में समाज का विकास का कार्य करता हूं। महावीर जयंती सहित कई बड़े आयोजन समाज के होते हैं, दिगंबर जैन समाज के, क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह से ऐतिहासिक रूप से संपन्न होंगे सभी आयोजन? आप देखें, आज पूरी समाज आपने यहाँ पर देखी है, कैसी भीड़ उमड़ी थी। जितने लोग यहाँ अंदर बैठे थे उससे 4 गुना बाहर बैठे हुए थे। तो आप निश्चित मानना कि इस बार महावीर जयंती का जो जुलूस रहेगा वो एक ऐतिहासिक जुलूस रहेगा। पूरे भारतवर्ष में एक जुलूस कहेगा कि इंदौर शहर में कितना जोरदार जुलूस निकला है। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के देवखोल, नागडबरा और चर्चा में अवैध कोयला खनन मामले में बड़ी कार्यवाही सामने आई है। पटना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान संदेह के आधार पर बिना नंबर के वाहन को रोका। जांच के दौरान उसमें अवैध कोयला लदा पाया गया, जिसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया। हालांकि कार्यवाही के दौरान एक अन्य पिकअप मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि इससे पहले देवखोल क्षेत्र में अवैध कोयला खदानों को लेकर खबर प्रसारित की गई थी। और अब सवाल यह है कि क्या ये कार्यवाही सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है या फिर पूरे अवैध नेटवर्क पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिलेगी। कोरिया से सीनू संवाददाता हफीज अहमद की रिपोर्ट। सक्ती जिले के पोता धान खरीदी केंद्र में किसानों के धान के साथ कथित लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्र के प्रभारी अनिल गवेल और उनके कुछ सहयोगी किसानों से अधिक धान लेकर उसे केंद्र से बाहर निकाल रहे हैं। इस घटना के वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे किसानों का धान केंद्र से बाहर ले जाया जा रहा है। जिले के प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखने के बावजूद पोता धान खरीदी केंद्र में ये कथित घोटाला होने की खबर है। सक्ती कलेक्टर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों पर लगातार निगरानी बनाए हैं, लेकिन पोता केंद्र में ये लूट की घटना सामने आई है। ये मामला जिले में धान खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और किसानों के हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सक्ती से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के काला पीपल में सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीओपी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का आरोप है कि पुराने गिरवी मामलों में ग्राहकों द्वारा समूह बनाकर महिलाओं के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस पर झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। व्यापारियों ने बताया कि कई मामलों में समय पर मौखिक सूचना दी गई थी, लेकिन ग्राहक रकम वापस नहीं ले पाए। अब मूल्य वृद्धि और लालच के कारण शिकायतें दर्ज कराई गई थी। व्यापारियों का कहना है कि ये विषय मूल रूप से सिविल प्रकृति का है और पुलिस का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। इस अवसर पर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सोनी, उपाध्यक्ष धीरज सोनी, कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल समेत दर्जनों ज्वेलर्स उपस्थित थे। ज्ञापन में व्यापारियों की कानूनी सुरक्षा और अनावश्यक उत्पीड़न रोकने की मांग की गई। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।